क्या कहेंगे, अभी बंगाल में चुनावों की तारीख सामने आ चुकी है, 4 मई को रिजल्ट आएगा, 2 चरणों में चुनाव होंगे। क्या लग रहा है कि 4 मई को क्या होने वाला है? 4 मई को जीत भाजपा का ही होने वाला है, क्योंकि बंगाल का जो हालत है, किसी युवक या युवती का कोई नौकरी नहीं है, कोई लड़की का सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ भाता पर चल रहा है। 1,500 भाता दे रहा है और युवक को रजिस्टर्ड बेकार भाता दे रहा है कि रजिस्टर्ड बेकार बना दिया। हर चीज़ में अभी बंगाल पीछे जा रहा है। बंगाल के आम आदमी अभी इस सरकार से उब चुका है। 34 साल का सीपीएम का सरकार था, तो बंगाल की आम जनता ने सोचा था कि ममता बनर्जी आएगी, टीएमसी सरकार आएगी तो बंगाल में जो है थोड़ा राहत मिलेगा, अच्छा शिक्षा व्यवस्था मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य का अच्छा हॉस्पिटैलिटी मिलेगा, और जो अभी सिक्योरिटी की बात है लड़कियों की, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये सरकार तो उससे भी गया गुजरा निकला। इस सरकार में तो जो हालत है सिर्फ भाते पे रखा हुआ है। जितना भी स्कूल सीपीएम वाले में जो भी स्कूल खोल के रखे थे उसमें भी ताला दे दिया, और हर नुक्कड़ हर गली में एक करके आप इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़ा कर दिया। आपको 1,500 रुपये आपको भाता दे रहा है और उसके अगेंस्ट में एक एक करके आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़ा कर दे रहा है। 1,500 में आपका क्या संसार चलेगा? ना कोई रोजगार है, ना कोई सिक्योरिटी है, और ना ही शांति है। आए दिन इन लोगों का चंदा का जोर जुलूम रहता है, आए दिन इन लोगों का जो होता है, अब हर दिन माइक लगा के लाउड स्पीकर में इन लोगों का हर चीज़ में इन लोगों का खेला हवे स्लोगन देकर माइकिंग होता है। तो आम आदमी का जीना जो है वो हराम हो चुका है। अच्छा, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हालत है? जैसे ये नील रतन सरकार मेडिकल हॉस्पिटल है, उसमें कई सारी शिकायतें हैं कि दवाई नहीं है, लोगों को दिक्कतें हुई। देखिए, अभी मानिकतला विधानसभा के कनेक्टेड हॉस्पिटल है आरजीकर हॉस्पिटल। आरजीकर हॉस्पिटल वैसे तो बहुत परिचित हॉस्पिटल है, लेकिन अभया कांडों के बाद आरजीकर हॉस्पिटल को सारा विश्व के आदमी जान चुका है, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की का जो खुद एक डॉक्टर है उनका गैंग रेप हुआ है। खुद अपने हॉस्पिटल कैंपस में एक लड़की सुरक्षित नहीं है, एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, हम लोगों का तो छोड़ ही दीजिए। तो उसी में जो हालत है, और जब अभया कांड हुआ था तो कुछ बात हम लोग के सामने स्पष्ट हुआ था कि जो उन लोगों को जो दवाई दिया जाता है वो सब दवाई जो होते हैं वो नकली दवाई होता है। असली दवाई बेचकर वो लोग नकली दवाई का कारोबार करता है आरजीकर हॉस्पिटल। आरजीकर हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो आजकल आरजीकर हॉस्पिटल से ठीक होकर निकलने वाले पेशेंट कम है। ज़्यादातर आरजीकर हॉस्पिटल से लेकर निकल कर सबको शमशान घाट तक ही जाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ की जो विधायक हैं सुप्ति पांडे, क्या लगता है क्या काम करती हैं? इलाके में दिखती हैं, काम करती हैं महिलाओं के लिए, सड़कों के लिए, या फिर जो उनका काम है वो करती हैं दिखती हुई? टोटल टीएमसी नहीं दिखती है, सिर्फ अपना खेला और मेला छोड़ के। एक जेन्युइन एमएलए क्या, पूरा जैसा आपका पेड़ होगा गाछ भी तो फल भी तो वैसा ही होगा ना। पूरा टीएमसी सरकार में कोई एमएलए एमपी जनता के सामने नहीं दिखाई देती है, तो सुप्ति पांडे कैसे दिखाई देगी? वो तो उसी सरकार से है ना, ताल्लुक़ रखती है। इन लोगों से जनता से मतलब नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों का जो वोट होता है वो वोट करता है रोहिंग्या वाले के वोट से ये लोग जीतता है। इसलिए जनता की वोटिंग से या जनता के सामने इन लोगों का अच्छा इमेज या खराब इमेज से इन लोगों का कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, एसआईआर हो रहा है, वोट पुनरीक्षण हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी उसका विरोध क्यों कर रही है? क्या डर लग रहा है उनको? उनको डर है क्योंकि बंगाल में जो वोटर लिस्ट है, इस वोटर लिस्ट में हम लोग देखे हैं एसआईआर के थ्रू, हम लोग देखे कि एक आदमी का 300 बच्चा। हम लोग जानते थे एकमात्र महाभारत में हम लोग जानते थे कि धृतराष्ट्र का गांधारी का 100 बच्चा था, लेकिन ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। एसआईआर में ऐसा भी निकला कि एक आदमी का 300 से ज्यादा बच्चा है, और एसआईआर में ये भी निकला है कि दादा का उम्र है 60 साल और नाती का उम्र है 65 साल। तो ऐसा सब एसआईआर में निकल के आ रहा है। जो ममता बनर्जी को वोट देकर उनको पावर में लाती थी, अब उन लोगों का नाम कट जा रहा है, तो ममता बनर्जी को दिक्कत होगा। अब दिक्कत होगा तो वो तो बैठेगी, इसका तो विरोध करेगी। आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो आप तो विरोध करेंगे, उनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर जेन्युइन वोट हुआ तो ममता सरकार नहीं रह पाएगी, इसीलिए वो विरोध कर रही है। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा बंगाल में? 100% होगा, होना चाहिए। अगर फ्रेश वोट हुआ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बंगाल की आम जनता का एक्सपेक्टेशन है, 2021 में वोटिंग ठीक तरह से नहीं हुआ है, काउंटिंग भी ठीक तरह से नहीं हुआ है। ये सिर्फ आम जनता के ऊपर नहीं है कि यहाँ पर भाजपा सरकार आएगी कि नहीं आएगी।
आम जनता अपना काम करेगा। बंगाल की जो आम जनता है वो वोट बीजेपी के फॉर्म में ही देगा। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर ऊपर है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो वोट प्रेस करा पाएगी और वोटिंग के बाद जो ईवीएम मशीनरी है उसको ठीक रख पाएगी, काउंटिंग तक ठीक करवा पाएगी। ये सेंट्रल का जो इलेक्शन कमेटी है और आम जनता है, दोनों को मिली भगत से परिवर्तन हो सकता है। इसमें सिर्फ आम जनता वोट देगा तो नहीं होगा, से जो इलेक्शन कमीशन है उनको भी अपने ड्यूटी एकदम सही तरह से पालन करना पड़ेगा, तभी ये वोट में उलट पलट हो सकता है। क्या विनोद कुमार बारू। क्या लग रहा है ये विधानसभा का क्या हाल है? मानिकतला विधानसभा की बात करें, यहाँ की विधायक कुछ काम करती हैं कि नहीं? मानिकतला विधानसभा और बंगाल के बाकी 293 विधानसभा सब एक बराबर है। चारों तरफ लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है। लोगों के साथ जो जनप्रतिनिधि उनका सहयोग टूट चुका है, आपसी गुटों में द्वंद्व चल रहा है और बंगाल की जनता, मानिकतला की जनता, बाकी दूसरे विधानसभाओं की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या लग रहा है इस बार 4 मई जैसे कहा जा रहा है ममता गई? ठीक है, ये जनता की आवाज है, ये राजनीतिक कोई स्लोगन नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी के ये 11 से लेकर अभी तक के शासनकाल में जिस दिन घटनाएं घटी हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, शिक्षा से लेकर नौकरी से लेकर हर एक क्षेत्र में, चाहे वो चाहे वो खून खराबा हो, चाहे वो राजनीतिक हिंसा हो, चाहे वो समाज के अंदर जिस तरह का भेदभाव घोल दिया गया है भाषा के नाम पर और दूसरी चीजों को, जिस तरीके से राजनीति का रंग लगा लगा कर व्यक्तिगत लोगों के जीवन को नष्ट करने का कोशिश चल रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, ये सारे जो घटनाएं घट रही है, जनता की आवाज है, बेरोजगार युवाओं की आवाज है कि 4 मई ममता गई। 4 मई क्या क्या परिवर्तन मतलब लहर है पूरे बंगाल में? देखिए, बंगाल की जनता जितना बोलती है उससे ज्यादा करने पे विश्वास रखती है। बोलती तो है, लेकिन जितना, अगर 10% लोग कह रहे हैं कि हाँ बदलाव होगा। बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सड़क, पानी, बिजली, क्या हाल है उनका? स्वास्थ्य देख लीजिए ना, आर्टिकल में कितना अच्छा स्वास्थ्य चला ना, हमने देखा ना, डॉक्टर साहिबा का बलात्कार करके हत्या कर दिया। रास्ता चल रही है बंगाल में, बंगाल के लोगों को पूछिए कि क्या निर्वाचन आ चुका है, बोलेंगे हर रास्ता में वहाँ गड्ढा बना हुआ है, काम चल रहा है, मतलब निर्वाचन आ चुका है। पानी की व्यवस्था, पानी का अगर किसी को लाइन लगाना पड़े ना तो काउंसिलर से लेके एमएलए से लेके सबके पॉकेट गर्म करने पड़ते हैं, फिर जाके पानी मिलती है। पहुंचाना पड़ेगा। अब पैसा देना पड़ेगा, छोटे गुंडे से लेकर काम भी चाहिए। कुछ भी काम चाहिए। अगर किसी का घर का गेट, मेन गेट भी टूट गया, अगर उसको रिपेयर भी करना है तो टीएमसी के जो छोटे से लेके बड़े नेता हैं उनके पॉकेट को गर्म करना पड़ता है, तब जाके वो काम होता है। तो लोग त्राहिमाम बोल रहे हैं, अब यहाँ से उद्धार होना जरूरी है। बंगाल राज्य समेत और भी राज्यों में एसआईआर चल रहा है, लेकिन जो ममता बनर्जी विरोध कर रहा है कि एसआईआर बंगाल के लोगों के लिए खतरा है, क्या मानते हैं? देखिए, ममता बनर्जी शायद ना या तो ध्यान से उनका भटक रहा है। 2005 साल में ममता बनर्जी खुद संसद भवन में जाकर स्पीकर पे मुंह पे कागज फेंकी थी कि सीपीएम वाले घुसपैठियों को घुसाकर उसको वोट बैंक बनाए हुए। ये ममता बनर्जी का बात है, मैं कुछ अलग से नहीं बोल रहा हूँ। कहती हैं घुसपैठिए हैं ही नहीं, ये तो प्रोपोगेंडा है। आज वो उनके वोट बैंक बन चुके हैं ना, एक विशेष समुदाय के लोग जिनको वो बांग्लादेश से घुसा कर वोट बैंक बनाए हैं, आज वो उनकी रक्षक बनी हुई है। तो इसीलिए वो अपने नैरेटिव को सेट की हुई है। आज वो अच्छी तरह से जानते हैं कि 30% की जो आबादी है, जिसमें अब भी बदलाव होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ के जो मुसलमान भाई हैं, जो राष्ट्रवादी है, वो बदल रहे हैं। तो यहाँ का बदलाव होना तय है। सिर्फ 20% 25% के भरोसे ममता बनर्जी जो ये अपना नाव पार करना चाहती हैं 24 का, वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अभी तो ममता बनर्जी ने कहा कि अभी बयान दिया था एसआईआर के विरोध के प्रकरण में ही पूरा, कि ममता बनर्जी और टीएमसी अगर बीच में है तो आप लोग सेफ हैं, अगर ममता बनर्जी हट जाती है तो यहाँ पर कुछ एक समुदाय आएगा और आपको सेकंडों में खत्म कर देगा। मतलब इसका मतलब ममता बनर्जी जानती हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एक समुदाय के लोगों को भर दिया गया है और उन्हें वो कंट्रोल कर रही हैं, ये वो मान ले रहे, खुद उनके कहने के अनुसार है। और अगर वो चाहें तो पश्चिम बंगाल की जो बहुल आबादी है, हिंदू आबादी है, जो हिंदू होमलैंड है बंगालियों का, वो अगर चाहे तो हिंदू शून्य वो कर सकती है, वो खुद बोल रही हैं। तो ये सच्चाई है। ये मुर्शिदाबाद का घटना, एकाधिक घटनाएं उनकी बातों को साबित करता है। तो जहां जहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है,
हत्या हुआ है उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है। अच्छा, युवाओं को भैया बड़ा वो मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है, 1500 रुपए दिया जा रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए युवा बोल रहे हैं लेंगे दीदी का देंगे दादा को। दादा, दादा अर्थात बीजेपी वाले को बोल रहे हैं, शुभेंदु दा को बोल सकता है, सुकांतो दा को बोल सकता है, समीक दा को बोल सकते हैं, मोदी जी को बोल सकते हैं। बोल रहे लेंगे दीदी का वोट देंगे दादा को। ये युवाओं की क्यों। युवाओं को 1500 रुपए भत्ता चाहिए कि पक्का रोजगार चाहिए? बंगाल के युवा क्या सोच रहे हैं? देखिए बंगाल के युवाओं को रोजगार चाहिए, उनको स्वनिर्भर होना है। लेकिन बंगाल की युवा ये भी कह रहे हैं कि अगर ये जो ममता बनर्जी दे रही हैं ये अगर वो नहीं लेंगे ना तो टीएमसी अपना कैडर का नाम घुसा के उनको देते रहेगा। और ये जो पैसा ममता बनर्जी अगर देती भी है तो ये आम जनता के टैक्स का पैसा दे रही है। ममता बनर्जी थोड़ी अपना घर बंधक में रख के दे रही है। तो युवा बोल रहे हैं कि ये लेंगे भी और वोट देंगे दादा को। तो लेंगे दीदी का देंगे दादा को, युवा आम युवा का ये आवाज है। दादा उसमें से एक मोदी भी है, मोदी को भी आप दादा कह रहे हैं, क्या लग रहा है पीएम मोदी से क्या उम्मीद लगता है? देखिए पीएम मोदी जी ने जब जब कहा है, जो कहा है, चाहे वो 370 हो, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे बंगाल की धरती से कमल खिला था, तब जाके आज पूरे देश में और विश्व की सर्वश्रेष्ठ पार्टी बनी है। और ये जो धरती है यह छूता नहीं रहेगा। यहाँ पे इतना कीचड़ ममता बनर्जी ने फैलाया है कि यहाँ कमल खिलना तय है। आप कह रहे हैं बंगाल की धरती से कमल खिला था, यहाँ कमल खिलना तय है। ममता बनर्जी कहती हैं पीएम मोदी, अमित शाह, ये बीजेपी तो बाहर का आदमी है। देखिए ऐसा है कि ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री मानती होंगी और सूरावर्दी के जैसा ये पश्चिम बंगाल को वो खुद का एक नेशन मानती होंगी, इसलिए कहती है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से चीजों को मानते हैं। ममता बनर्जी जिस तरीके से जज का अपमान करती है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान करती है, वो नहीं मानती है संविधान को, उनके बातों से स्पष्ट है। लेकिन हम लोग संविधान को मानते हैं, हमारा देश में संविधान सर्वोपरि है। तो इसलिए ममता बनर्जी को बातों को साइड में रखिए, जनता की बातों को पकड़िए। जनता बोल रही है 4 मई दे दी गई। क्या नाम है? शर्मिष्ठा पॉल। क्या लग रहा है इस बार क्या हालात हैं बंगाल के, किस तरीके से चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, क्या लगता है इस बार बंगाल में माहौल बदल रहा है? हाँ, जरूर माहौल बदल रहा है। इसलिए तो ब्रिगेड ने जो कांड किया है, जो शोषी पाजा जी ने, वो डर गया था। ब्रिगेड में ममता जी इतना लोग को देखकर डर गया है कि इतना लोग आ गया है, उसको इतना डर लगा कि इस बार अगर वो उसका गति टल रहा है, इसलिए वो डर रहा है। इस बार परिवर्तन जरूर होगा, लोगों के लिए होगा। लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में कुछ भी ठीक नहीं है। नहीं ठीक से चाकरी नहीं है, हम लोगों को युवक को चाकरी नहीं है, और शिक्षा ठीक से नहीं चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था भी अचल है। तो इस सब जो चल रहा है इधर, इसलिए परिवर्तन होगा। क्या लग रहा है 2 चरणों में चुनाव होना है, 23 अप्रैल को पहले दिन मतदान है, 29 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है, कोलकाता में 29 तारीख को यहाँ मतदान होने हैं, इस जिले में, इस विधानसभा सीट में। तो क्या लगता है इस वोटिंग के बाद 4 मई को क्या होगा? 4 मई को अगर जनता ठीक से वोट दे पाया तो परिवर्तन होगा। अगर तृणमूल वाले गुंडा आकर सबको डराएगा, वोट नहीं देना देगा, तो क्या होगा? तो हो सकता है कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जनता जाग गया है, जनता लड़ रहा है, सरकार के विरुद्ध में लड़ रहा है, बंगाल की सरकार के विरुद्ध में लड़ रहा है, ममता जी का विरोध में लड़ रहा है, क्योंकि वो लोग सब चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो। की जो विधायिका हैं कैसा काम करती हैं, काम आती हैं, जनता से मिलती हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक तो उनको हम लोग नहीं देखा। हम लोग इस इलाका का ही है, तो हम लोग तो उनको नहीं देखा। वो लोग, उसको सिर्फ देखा जाएगा तो गाड़ी में या फिर घर पे, और कुछ भी नहीं। वो ऐसी गाड़ी में घूमता है, किसी के साथ तो नहीं मिलता है ना। किसी की प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ भी प्रॉब्लम को लिए ये नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का। इसको तो जानना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। महिला सुरक्षा को लेकर कैसा हाल है? महिला सुरक्षा का तो बहुत ज्यादा बेहाल है, क्योंकि आप आजीकर कांड देख रहा है। और हम लोग भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ममता जी खुद बोल रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री होकर खुद बोल रहा है कि 8 बजे के बाद मत निकलो। तो क्या सुरक्षा दे पाएगी पुलिस? क्या सुरक्षा दे पाएगी? वो लोग तो बोल ही रहा है कि तुम लोग मत निकलो, हम लोग सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। इसलिए तो आप लोग सोच रही है तो क्या होगा हालत। कि महिलाओं को, युवाओं को, सबको भत्ता ममता बनर्जी दे रही हैं, तो क्या लग रहा है भत्ता देने से ही सब ठीक हो जाए? 1,500 रुपया में क्या होता है? 1,500 रुपये में तो इलेक्ट्रिक बिल है, वो भी तो नहीं, इससे ज्यादा आ जाता है।
गर्मी में तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो 1,500 रुपए देकर क्या होगा? 1,500 देकर तो संसार नहीं चलेगा ना किसी की। तो 1,500 रुपया से भाता से क्या होगा? तो वो लोग बोल ही रहे हैं कि चाकरी नहीं है तो भाता लो। हम लोगों को भाता नहीं चाहिए, हम लोगों को भात चाहिए, का रोजगार हम लोगों को चाकरी चाहिए। हाँ, पक्का रोज हम लोगों को भाता नहीं, सिर्फ भात चाहिए, चाकरी चाहिए, महिला की सुरक्षा चाहिए। बीते 15 सालों में कोई रोजगार का काम, कोई नौकरी का काम या फिर कोई कंपनी खोलने का काम ममता बनर्जी ने किया? कुछ भी नहीं किया। जो भी शिल्प था वो सब बंद कर दिया है। और वो अब बोल रहे चॉप बेचो, घुगनी बेचो। ये क्या कोई शिल्प हुआ? चॉप घुगनी क्या बेचे हम लोग? चॉप घुगनी हम लोग तब बेचने जाएंगे तो खाएगा कौन? किसी के पास तो चाकरी नहीं है ना। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इसमें हम मौजूद हैं मानिकतला विधानसभा में, जहां से सुप्ति पांडे टीएमसी की महिला विधायक हैं। लेकिन बीते 5 साल उन्होंने क्या काम काज किया? अब जब चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, 4 मई को यहाँ रिजल्ट जो है आने वाला है। 4 मई को रिजल्ट आएगा। 2 चरणों में चुनाव होगा, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। 4 मई को उसका रिजल्ट आएगा। अब बंगाल की जनता क्या देख रही है? तमाम इस विधानसभा के भी कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से यहाँ पाइपलाइन का काम रुका हुआ है, जो अखाने, गुंडागर्दी और काली पूजा के नाम पर कैसे जबरन चंदा यहाँ पे टीएमसी के लोग वसूलते हैं और तमाम कई सारी शिकायतें हैं। क्या लोग यहाँ के कहते हैं वो जानते हैं। दीपक चौहान। दीपक, चौहान। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? पहले तो बताइए आपकी विधानसभा का क्या हाल है? हमारे मानिकतला विधानसभा की अवस्था बहुत ही खराब है। पहले यहाँ पर एक ही परिवार के विधायक तकरीबन 30 वर्षों से एक ही घर के व्यक्ति ने यहाँ राज किया है, साधन पांडे। अभी वह स्वर्गीय हो गए हैं। उनकी मृत्यु के बाद वर्ष 2021 में 22 उपचुनाव हुआ, जिसमें उनकी पत्नी सुप्ति पांडे वहाँ से निर्वाचित हुई। और उसके बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। सब तरफ लूट, भ्रष्टाचार, चोरी, दबंगई, गुंडा राज। आप अपने घर के कुछ बिल्डिंग में या कुछ रिपेयर का काम करते हो तो सीमेंट बालू आपको उन्हीं से लेना होगा, वहाँ के दादा से ही लेना होगा, वरना आपका काम रुक जाएगा। पुलिस आके आपका काम रुकवा देगी। फिर आप जाइए थाना में, स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसा दीजिए, काउंसलर को पैसा दीजिए, तब आप अपना निर्माण अपने से करवा सकते हैं। क्या लग रहा है 4 मई को क्या होगा? देखिए, मैं बता दूं आपको, 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है, 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और 29 अप्रैल को मैं आपको बता दूं कि कोलकाता में ये वोटिंग होनी है और कोलकाता में ही आपकी ये विधानसभा सीट आती है। 29 तारीख को वोट देंगे आप लोग, फिर 4 मई को क्या लग रहा है क्या होगा? देखिए, 4 मई को पश्चिम बंगाल की जनता जिस प्रकार से अभी साइलेंट हो चुकी है, मुझे लग रहा है इस बार परिवर्तन निश्चित है। क्योंकि 2021 के तरफ पब्लिक अभी खुल के भाजपा के लिए सामने सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जिन जिन लोगों ने 2021 में भाजपा के नेताओं के साथ जय श्री राम का नारा लगाया था, उन्हें तृणमूल के कांग्रेस के कैडर 2 मई को जब रिजल्ट आया था, उसके बाद उन सभी लोगों को घर में घुस घुस कर मारा था तृणमूल के गुंडों ने। इसीलिए पब्लिक अभी श्री राम बोलना बंगाल में अपराध हो गया। जी हाँ, बिल्कुल अपराध है। आप देखिए ना, 2021 का चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 2 मई को सभी जितने लोग जय श्री राम के नारे लगे थे, सभी को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, गुंडे लोग जाके घर में खोज खोज के मारे थे। उनकी माताओं को मारा, बहनों को मारा। अगर वो घर पे नहीं है तो उनको पीटा, रात को दारू पी करके आके उनके घर पे बवाल किया। इसलिए बंगाल की पब्लिक अभी साइलेंट है। और मुझे जहाँ तक अनुभव है कि जब जब जनता शांत हुई है, परिवर्तन निश्चित रखा हुआ है। जनता की ये शांति दिखा रही है कि बड़ा तूफान आएगा। जी हाँ, पब्लिक कहा जाता है ना, समुद्र में कुछ तूफान ऊंचा आने से पहले पूरा सागर शांत होता है, उसके बाद अपना उफान लाता है। ठीक उसी प्रकार भी पश्चिम बंगाल की जनता शांत है, लेकिन अपना शांत का बदला वो लोग ईवीएम के मशीन में जरूर देंगे। ममता बनर्जी बयान दे रही हैं कि अगर ममता बनर्जी टीएमसी बीच में से हट जाए तो ये कुछ एक खास समुदाय आएगा और आपको सेकंडों में 12 से 13 कर देगा, निपटा देगा। जी हाँ, देखिए, वो ममता बनर्जी नहीं, यहाँ मुर्शिदाबाद में उनके एक विधायक थे हुमायूं कबीर, वो तो खुले माइक पे मीडिया के सामने कुछ दिन आगे कहा था कि हम लोग अगर चाहें तो 2 मिनट में मुर्शिदाबाद को खाली करवा के भागीरथी में हिंदुओं को फेंक देंगे, वहाँ हमारी आबादी इतनी है। और हमारे यहाँ कलकत्ता के मेयर, पौर महानगर, कलकत्ता के नंबर 1 व्यक्ति जिसे नागरिक के रूप में कहा जाता है, वो तो खुलेआम कहते हैं दावत इफ्तार आइए, आप लोग जो लोग मतलब मुसलमान में जन्म नहीं लिए हैं वो अभागा है, आइए हमारे धर्म को कबूल कीजिए
आप लोग अपने आप को भाग्यशाली बनाइए, ये यहाँ के मेयर फिरहाद हकीम खुद कहते हैं। ममता बनर्जी क्यों एक्शन नहीं ले रही अपने नेताओं पे? अरे कैसे लेंगी, वो जानती हैं कि उन लोगों के ऊपर कुछ भी एक्शन लेंगी तो वो समुदाय का वोट बैंक उनसे हट जाएगा पीछे, जिससे उनको बहुत बहुत भयंकर उनको नुकसान होगा तृणमूल कांग्रेस को। बंगाल में 2 लाख सेंट्रल फोर्स सुरक्षा बल यहाँ पर लगाई गई है, कई सारी जो कंपनियां हैं सुरक्षा बलों की वो लगाई गई हैं। क्या लग रहा है, माहौल बढ़िया है? क्या सुरक्षा इस बार अच्छे से वोटिंग होगी? देखिए 2 लाख लाइए या 10 लाख लाइए, बंगाल में सेंट्रल फोर्स लाने से केवल नहीं होगा, सेंट्रल फोर्स को सही तरीका से काम करने देना होगा। आज देखिए मोदी जी का रैली था, सेंट्रल फोर्स कलकत्ता में मौजूद था, ग्रीस पार्क थाना के अंडर में मौजूद था, लेकिन क्यों वहां पर इस तरफ पीएम की रैली में जा रहे थे लोग तो क्यों हमला किया गया? सेंट्रल फोर्स तब क्यों नहीं थी, तब क्यों नहीं उन्होंने डिप्लॉय करके मामला को शांत किया गया, क्यों वहां पे दंगा भड़काया गया? सेंट्रल फोर्स को केवल 2 लाख ला देने से नहीं होता, उसको सही तरीका से काम करना पड़ेगा। सब कोलकाता पुलिस उनको खाली देखिएगा मेन रोड से मेन रोड उनको लेके जाते हैं सुबह शाम, वैसे नहीं होगा। हर एक गली गली में हर एक पोलिंग स्टेशन पे सेंट्रल फोर्स को दिखाना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर ये रास्ता निकला है। चुनाव के दिन में क्या होता है, हम अपने बूथ का जहां हम वोट देते हैं स्कॉटिश चर्च में, वहां अगल बगल बहुत सारे पतले गली हैं, गुंडा लोग वहां से आते हैं गली में से काम करके छप्पा मार के निकल जाते हैं गली से, और यहाँ पर सेंट्रल फोर्स को केवल मेन रास्ता दिखाया जाता है, सड़क का, गली गली का रास्ता नहीं दिखाया जाता है। क्या लग रहा है, पीएम मोदी से क्या उम्मीद है? देखिए पीएम मोदी से हम लोग काफी आशा रखते हैं कि इस बार हम जैसे हिंदुओं को, बंगाल के हिंदुओं को अगर कोई बचा सकता है तो एकमात्र नरेंद्र मोदी जी की ही अगर दया रहे तो हम लोग बचेंगे, वरना बंगाल में अब हिंदुओं का बचना मुश्किल है। आशीष दास। आशीष दास जी, क्या माहौल लग रहा है पश्चिम बंगाल का? सुनिए, 2 चरणों में वोटिंग होनी है, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को कोलकाता का समय आएगा जब कोलकाता की तमाम विधानसभाएं ये वोट देंगी। फिर क्या लग रहा है कि 4 मई को क्या हो? देखिए 4 मई को तो निश्चित है कि नई सरकार बन रही है, बीजेपी आ रहा है। हाँ, टीएमसी 15 साल में जो लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, शिक्षा चूड़ी का पैसा जो उनके मंत्रियों का घर के, शिक्षा मंत्री के घर से बेडरूम से, इसकी गर्लफ्रेंड की बेडरूम से बंडलों की तरह निकला है। उसका बाद खाद्य मंत्री जो हजारों हजार करोड़ का घोटाला किया है वो उसमें जेल गए हैं। उसके बाद जितने भी लॉ कॉलेज बोलिए जहां उनके छात्र नेता लॉ के स्टूडेंट को जबरन उठा करके कैंपस रूम में ले आकर उसके संग में रेप करता है। और उसके बाद आरजी कर में जो सीवी वॉलंटियर का नाम पे जो उनका एक चलता था पास कराने का रूल के हिसाब से, जितना पास एक डॉक्टर का करता था 20 से 25 लाख रुपया की घूस लिया जाता था, और घूस नहीं देने पाया भैया। उसके संग वो जान चुकी थी कि यहाँ घूस दे के ही पास किया जाता है, इसलिए वो घूस का पूरा पर्दाफाश करने वाली थी। इसीलिए उसको क्या किया, वहाँ के जो टीएमसी के दलाल थे मिल करके उनका आगे रेप किया। उसके बाद उसको मार करके वहां से फेंकने का बहाना बनाया कि वो कूद गई, क्या की, मार करके उसको कॉन्फ्रेंस रूम में फेंक दिया। क्या लग रहा है, बंगाल का जो माहौल है, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल है, स्वास्थ्य को लेकर सवाल है, शिक्षा को लेकर सवाल है, ये अब उसका अंत कब होगा? इसकी समस्या कब? देखिए यहाँ पे पुलिस दलाल हो चुका है, अब पुलिस को इनाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे राजीव कुमार जब यहाँ के डीजीआई क्या बोलते थे, पहले थे जो शारदा नारदा के मुख्य इंचार्ज थे पहले पुलिस में, वो क्या किए कि लाल डायरी जो हटा करके वो क्या किए, लाल डायरी का अभी भी जिक्र होता है और जिसमें पूरा सबूत है लाल डायरी में किस किस को शारदा का पैसा पहुंचाया गया, नारदा का पैसा पहुंचाया गया उस लाल डायरी में। और लाल डायरी को राजीव कुमार जला दिए कि नष्ट कर दिए हैं, उसका इनाम उनको राज्यसभा सांसद के रूप में मिला है, तृणमूल कांग्रेस को दिया है। फाइल ये भी थी कि ममता बनर्जी जब एक आईपैक जो कंपनी थी उस पर रेड पड़ी तो आई और फाइल लेकर भाग गई। क्या लग रहा है, उस वो लाल की बात आपने कर, लेकिन इस फाइल में क्या? इस फाइल में भी डेटा था, कोयला चोरी, चावल चोरी, गोरू प्रचार का जितना भी फाइल था, एक सब पैसा उसमें रखती थी, उसका अकाउंटेंस वहां करके रखता था। ऐसी करके वो लोग जब उसको दीदी को जब पता चला कि वहां रेड पड़ा तो मुख्यमंत्री का क्या काम है, कि वो तो उनकी निजी कंपनी नहीं थी, वो कंपनी थी,
ये वहां क्यों गई, किस कारण से गई? एक मुख्यमंत्री इतना तभी कोई इतना रेप अबाया का रेप कांड हुआ आर्जिकल में, वहां तो नहीं गई। लोग कॉलेज धर्षण हुआ, लोग कॉलेज में उनके छात्र नेता जो जबरन बलात्कार के, वहां तो नहीं गए। जो क्या बोलते हैं उनके पार्थो चटर्जी शिक्षा मंत्री जब पुलिस अरेस्ट कर रहा था रात को 12 बजे, वहां नहीं गई। तो वहां आईपेक कंपनी में क्यों गई? इस तो बहुत बड़ा रहस्य है। उसको जनता जब तक ईडी सी क्या बोलते हैं ईडी जब बताने वाली थी, तब तक वहां जाकर जबरन उनसे हाथ से छीन ली। और उसके बाद राजीव कुमार भी वहां था, और राजीव कुमार को इनाम भी दिया गया राज्यसभा सांसद के रूप में। अभी एक स्कीम चलाई है ममता बनर्जी ने कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको 1500 रुपए देंगे। अभी बताइए, बंगाल के युवा को 1500 रुपए भत्ता ज्यादा प्यारा है कि एक पक्का रोजगार? 15 साल तो कुछ की नहीं। यहाँ पे जो 80,000 कल कारखाने थे बंद कर दिए, पहले 80,000 कल कारखाने बंद कर दिए। और यहाँ के जितने भी जनमानुष थे और दूसरे राज्य में चले गए, शिफ्ट हो गए काम करने के लिए। और उसके बाद अब उनको बोलती आइए आपको हम 1500 रुपये भत्ता देंगे। बोले 1500 रुपये हम अपने घर चलाएंगे कि अपना शादी करेंगे कि अपने मम्मी पापा को खिलाएंगे कि अपने बाल बच्चे का पालन पोषण करेंगे? तो तमाम ये सभी आपने बातें महिलाएं और यहाँ के आम लोगों से सुनी कि किस तरीके से तमाम शिकायतें यहाँ की महिला विधायक से है, तमाम शिकायतें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। लेकिन अब ये फैसला टिका है कि अब 4 मई को क्या होने वाला है, 4 मई का जवाब जनता दे रही है। 4 मई यानी दी गई, लेकिन अभी पूरा जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो चलेगा, उसके बाद ही जाना जाएगा कि आखिर अब बंगाल में क्या होने वाला है।